नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीपी सर में। जैसा कि हमने आपको वर्ड के बारे में इसके पहले बताया था, आज हम वर्ड के भेद के बारे में बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक सूचना मित्रों, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले वह सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में घंटी का निशान बना होगा, उसको दबा लेंगे और ऑल पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे और सबसे पहले आप पढ़ें और सबसे आगे आप निकल जाएं। तो अपनी बातों को विराम देते हुए मित्रों, आइए मैं आपको वर्ड के बारे में बताता हूं, यानी वर्ड के भेद के बारे में बताता हूं। देखिए, वर्ड के भेद में मित्रों, वर्ड के भेद में बताता हूँ। वर्ड के सिर्फ दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। वो पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। आइए सबसे पहले हम स्वर के बारे में पढ़ते हैं। स्वर के अब कितने भेद होते हैं? स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के तीन भेद होते हैं। वो आपका होता है पहला हर्ष, दूसरा होता है दीर्घ और तीसरा होता है प्लुत। पहला आपका हर्ष, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत होता है। तो इसको कैसे जानेंगे मित्रों? स्वर में जितने भी होते हैं, मैंने आपको बताया है स्वर 11 यानी 11 ही होते हैं। उसी में से छोटा बड़ा और ये जो आपका प्लुत है वही होगा। तो देखते हैं, हर्ष में आपका आता है छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ और री आता है। ये कौन सा आता है? हर्ष। हर्ष में छोटा और दीर्घ में बड़ा। बड़ा में जो भी बड़े आपके स्वर होते हैं वो बड़े आते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए, आए, ओ, आओ। और मित्रों, ये प्लुत होता है। प्लुत देखे होंगे आप, शायद कम देखने को मिलता है। तो ये ज्यादातर आपके वेदों या जो भी हमारे संस्कृत भाषा की उपयोग की जाती है उसमें इन चीजों का प्रयोग किया जाता है। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये वाला ओम, ओम लिखा गया है ना, ये 3 के आकार का ऐसे जो लिखा गया है, यही हमारा प्लुत स्वर होता है मित्रों। तो ये आपका हो गया स्वर। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं हम व्यंजन के बारे में। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला होता है आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा आपका अंतस्थ व्यंजन और तीसरा आपका होता है ऊष्म व्यंजन। तो आइए सबसे पहले हम इस स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन में देखते हैं, ये सारे जितने भी हमारे अक्षर हैं, देख रहे हैं, जितने भी वर्ड है वो सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। देखेंगे मित्रों, ये आपका दिखा गया है, यानी का से प्रारंभ होने वाला का, खा, गा, घा, अंगा, ये हमारा का वर्ग कहलाता है। कौन सा वर्ग? का वर्ग कहलाता है। और चा से स्टार्ट होने वाला चा, छा, जा, झा, इया, और ये चा वर्ग कहलाता है। इसी प्रकार से ये टा वर्ग है, टा से प्रारंभ होगा, आड़ा तक चलेगा। और ता वर्ग है, ये ता से प्रारंभ होगा, ना तक चलेगा। पा वर्ग है, पास चलेगा। तो देखेंगे मित्रों, तो ये हमारे वर्ग हो गए और ये हमारे व्यंजन हो गए। तो इसमें बताया गया मित्रों, आइए हम देखते हैं कि इनको हम कहाँ से बोलते हैं, इनका उच्चारण स्थान कहाँ पर होता है। तो का वर्ग का उच्चारण का से लेकर के घा तक, इस वर्ग को आप छोड़ दीजिए, ये वाला अंगा से लेकर के मा तक, इसको छोड़ देंगे ये वाला, बाकी का ये वाला लेंगे पूरा, का, ख, ग, घ। आप बोल के देखेंगे तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। ये कहां से होगा? कंठ होगा। बोल के देखिए मित्र, क, ख, यहाँ से आवाज निकली, यहाँ से अंदर से आवाज निकल रही है, गले से, कंठ से निकल रहा है, तो इसे हम कहते हैं कंठ। इसे कहते हैं कंठ। यही कंठ से बोला जाने वाला ये हमारा का वर्ग होता है। दूसरा होता है चा वर्ग। चा वर्ग तालु से लिखा गया है, तालु। हम बोलेंगे चा, जिह्वा को जहां पर टच करे, यानी तालु में टच हो रहा है, चा, छा, यानी जो जिह्वा होती है वो तालु में टच होता है। तो इसका मतलब ये हमारा चा वर्ग जो कहां से बोला जाता है? तालु से बोला जाता है, यानी इसका उच्चारण स्थान तालु होगा। और देखेंगे मित्रों टा वर्ग। टा वर्ग मूर्धा। देखेंगे टा, ठा, जीवा को तो हम टच कर रहे हैं, लेकिन ये अंतिम जगह इस तरह से अंतिम मोड़ करके, मूर्धा, अंदर की तरफ मोड़ करके उसे मूर्धा बोला जाता है। तो ये इसका टा वर्ग का जितना भी ये वर्ड है, टा, ठा, डा, ढा, ऐसे बोलेंगे। तो ये कहां से बोला जाता है? ये
मूर्धा से बोला जाता है मित्रों। नहीं तो बोल के देख लीजिए, नहीं तो आप बोल के देखिए टा, है ना। तो इस प्रकार से आइए देखेंगे ता वर्ग। ता वर्ग हम बोल के देखते हैं ता, था, दा, धा। ता यानी दांत में टच हो रहा है, यानी दांतों में हमारे जिह्वा टच हो रही है, तो इसका मतलब यह इनका स्थान क्या हो जाएगा, उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। तो और पा वर्ग देखेंगे पा, फा, बा, भा, ओठों से बोल रहे हैं, तो इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओष्ठ। मैं इनको अलग किया था मित्रों, तो इनका उच्चारण स्थान अंगा, ञा, ड़ा, ना और मा, इनका उच्चारण स्थान नासिका मीन्स नाक होती है। बोल के देख लीजिए ञा, ञा, आड़ा, ना, बोल के देख लीजिए, आ जाता है, अस्पष्ट हो जाता है। तो इसके लिए मित्रों मैंने एक सूत्र बनाया है, इनको रटने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी वर्ग हैं कहेंगे आपको भूल जाता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है। तो इसके लिए मैंने एक सूत्र बनाया मित्रों, वह सूत्र आप देख लीजिए। इसके लिए मैंने स्पेशल एक सूत्र बनाया है, इसे लर्न करेंगे तो आराम से कोई दिक्कत नहीं होगा। कतामू द ओना, देखेंगे कतामू द ओना, थोड़ा सा स्पष्ट लिख लेते हैं। कतामू, का से का वर्ग, ता तालु है यानी चा वर्ग, फिर मू मूर्धा यानी टा वर्ग आपका, द यानी ता वर्ग आ गया आपका दंत, ओ ना ओ आ गया आपका पा वर्ग, और अंत में आपके है नासिका यानी ंगा। तो क्या हो गया, कतामू दा ओना। अगर यह आप लर्न करके रखेंगे, याद करके रखेंगे, तो आपका यह कभी भी गलत नहीं हो सकता है मित्रों। इतना तो करना ही पड़ेगा, यह सूत्र आप रट लीजिए। आगे बात करते हैं मित्रों, हम लोग देखते हैं आता है आपका अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण में कौन कौन से आते हैं, या, रा, ला, वा। कौन कौन से आते हैं, या, रा, ला, वा, यह अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आते हैं, और इसमें कुछ नहीं है। आगे देखते हैं ये ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, शा, खा, शाह, इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है मित्रों, मेरे ख्याल से इतना समझ आएगा। आइए आगे बात करते हैं नीचे, इसी क्रम में बात करेंगे द्वित्व। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, द्वित्व व्यंजन उसे कहते हैं मित्रों जैसे समान, एक समान वर्ण ही, एक समान वर्ण की तरह, यानी उसके पहले आधा अक्षर आए, जैसे का लिखा गया है इसके तरह ही इसका आधा अक्षर जब पहले आ जाए तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। किसी भी शब्द में अगर यह आ जाता है, ठीक है, जैसे ये लिखा गया है आधा माँ और पूरा माँ ना, इसमें देखेंगे थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम हो रही है, ठीक, देखिए कोई बात नहीं। तो आधा माँ और पूरा माँ लिखा गया है, तो ये ऐसे अगर आ जाए किसी शब्द में तो समझ लीजिए वहां पे क्या है, द्वित्व व्यंजन। जैसे आपको एक मैं लिख के दिखाया हूं, धक्का, क्या लिखा है, धक्का, और देखेंगे धक्का आधा का और पूरा का दोनों आया है। इधर देखेंगे मम्मी, आधा माँ और पूरा माँ दोनों आया है, तो यहाँ पे क्या है, द्वित्व व्यंजन है, यहाँ पे द्वित्व व्यंजन। और देखेंगे बच्चा, क्या लिखा है, बच्चा, आधा चा और पूरा चा है। थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम चले मित्रों, देखिए कोई बात नहीं, दिखाई पड़ रहा होगा, इतना समझ लीजिए। तो आधा चा इसमें यहाँ पे आया है, पूरा चा पे आया है, इसका मतलब इसे द्वित्व व्यंजन हम लोग कहते हैं। अब आइए देखते हैं बच्चों, संयुक्त व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन संयुक्त अक्षर जिसे हम कहते हैं, जो जुड़ा हुआ होता है, संयुक्त अक्षर, और इसमें थोड़ा सा अंतर होता है बस, द्वित्व व्यंजन और संयुक्त अक्षर में बस थोड़ा सा अंतर होता है, समझने की बात है। देखेंगे इसमें भी तो आधा अक्षर होता है और इसमें भी तो आधा अक्षर है, ये तो आप कह सकते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, इसमें आधा अक्षर तो रहेगा लेकिन सेम होगा, पहले अक्षर पूरा होगा लेकिन उसी के आधा अक्षर ही होगा। इसमें आधा अक्षर तो होगा लेकिन अगला वाला जो अक्षर होगा वो सेम नहीं होगा, मतलब दूसरा कुछ होगा, तो इसीलिए हम इसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे इसमें लिखा गया है आधा माँ और इसके तुरंत बाद क्या है, ना है, पूरा माँ तो नहीं है, इसमें आधा माँ और इसमें पूरा माँ है, लेकिन इसमें आधा माँ और ना है, मतलब तुरंत वर्ण बदल गया। तो ये क्या हो जाएगा मित्रों, संयुक्ताक्षर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयुक्ताक्षर। देखिए जैसे लिखा गया है कुम्हार, आधा माँ आया है और तुरंत उसके बाद
हा आया है। तो अगर ऐसे वर्ड यानी ऐसे शब्द आए तो वहां पे क्या होगा, संयुक्ताक्षर कहलाएगा, यानी ऐसा शब्द संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे लिखा गया निम्न, आधा माँ तो है लेकिन उसके तुरंत बाद क्या है, ना है, क्या हो जाएगा, संयुक्ताक्षर कहलाएगा। इसी प्रकार से लिखा गया प्रभात, रा है लेकिन तुरंत उसके बाद पा है। ठीक है, आइए मित्रों एक छोटा आपका ये संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन ये दो अलग अलग है मित्रों, इसीलिए मैंने इसको बाद में समझाने का प्रयत्न किया। अगर दोनों एक ही तरह समझा देते तो शायद आप खिचड़ी कर सकते हैं। तो हमारे संयुक्त व्यंजन केवल 4 होते हैं, वो होते हैं छत, तरंग, ज्ञ और श्रा। तो देखेंगे छत किससे बनता है, का और श्रा, खट से खटकोट वाला, तो मिलकर क्या बनता है, छत बनता है। और त्रा, ता बनता है, और रा, दोनों मिलकर के क्या बनते हैं, त्रा बनते हैं। अब इसके बाद ज्ञा किससे बनता है, जा और इया, जा और इया मिलकर के क्या बनता है, ज्ञा बनता है मित्रों। और अंतिम में बचता है हमारा श्रा, तो ये श्रा, गोली वाला श्रा और रा मिलकर क्या बनता है, श्रा बनता है। इसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन ये है और संयुक्त अक्षर यह मित्रों, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन अभी तक नहीं हुई होगी, और ना ही कंफ्यूजन वाला मैं कोई कार्य करता हूँ, ना ऐसा ही मैं आपको पढ़ाता हूँ। अगर मित्रों समझ में आया होगा मेरी यह बात, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और उन विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे जिन बेचारों के पास पैसे नहीं है कोचिंग करने के लिए, उन तक यह वीडियो पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा पढ़े और वो अपने गंतव्य यानी जो भी उनका ध्येय हो उसको पूर्ण करें। इससे हमें खुशी मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयत्न करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब और उसके बाद तुरंत लाइक, तीसरा काम आपका शेयर करना होगा। बस आज के लिए इतना ही काफी मित्रों। जय हिंद, जय भारत।